कर्म भाग्य से बड़ा होता है। एक बार एक लड़का परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। वह कोस रहा था कि मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वो सब तो खत्म हो गई है, मैं अब क्या करूं। उसी समय उसके पिता का मित्र वहां से गुजरा और उसे समझाने लगा कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात को उसे स्वप्न आया कि उसका भाग्य पहाड़ की चोटी पर उसका इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह वह उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा जिसका उसे स्वप्न आया था कि उसका भाग्य वहां उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। उस समय लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। आगे रास्ते में उसे भूख लगती है तो वह एक बाग में से खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण फल फेंक देता है। बाग का मालिक उससे बताता है कि कड़वे होने के कारण कोई भी मेरे बाग के फल नहीं खाता। जब बाग के मालिक को पता चलता है कि यह लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है तो वह उससे कहता है कि अपने भाग्य से पूछना मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। पहाड़ पर जाते जाते लड़के को रात हो जाती है। वह उसे एक हवेली नजर आती है। वह हवेली की मालकिन से वहां रहने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन उससे वहां आने का कारण पूछती है तो वह उसे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह वह पहाड़ की ओर चल पड़ता है और उसे सचमुच वहां उसका भाग्य मिलता है। वह लड़का भाग्य को उसके साथ चलने को कहता है और शेर, बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों के जवाब मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब दे देता है और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। हवेली की मालकिन को वह बताता है कि जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। वह उस लड़के को ही उससे शादी करने की बात करती है और कहती है मुझसे शादी के बाद तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य तो मेरे पीछे आ रहा है। बाग के मालिक उस सवाल के जवाब में उसने कहा कि भाग्य के अनुसार तुम्हारे बाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ सोना दबा है, जिस कारण बाग के फल कड़वे होते हैं। सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि सोना मैं खोद कर निकाल देता हूँ, सोना तुम ले जाओ। लड़का कहता है कि मुझे सोने की कोई जरूरत नहीं, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। अब वह शेर के पास पहुंच जाता है। शेर कहता है कि मेरे सवाल का जवाब पूछकर आए हो। लड़का कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने कहा कि मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं। लड़के ने शेर को बताया कि हवेली की मालकिन ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो और सोना तुम ले जाना, लेकिन मैंने मना कर दिया। शेर ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने आओ देखा न ताओ और उसी क्षण उसको खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे मूर्ख इंसान शायद मुझे कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के दो अवसर खो दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ होता। सत्य कहते हैं कि इंसान के भाग्य से बड़ा उसका कर्म होता है जो उसके स्वयं के हाथों में होता है। तो उम्मीद है आपको ये दोस्तों ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।